बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि यूपी में 5 नवंबर 2023 को होना है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के वो 21 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्यों ना आप इन प्रश्नों को देख करके जाएं जिससे आप अपनी सफलता निश्चित कर सकें। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? महमूद गजनबी ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने। तो दीन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ये धर्म ऐसा था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ए रायगढ़, बी प्रतापगढ़, सी सतारा, डी पुणे। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और अगर आपका ऑप्शन है ए रायगढ़ तो आपका आंसर सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? महमूद गजनबी के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के। आप जल्दी से कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट आता है बी अलाउद्दीन खिलजी तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1526 में पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, या फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, या फिर हुमायूं और नुसरत शाह। जल्दी से कमेंट करिए और अगर आपका ऑप्शन निकल के आता है ए बाबर और इब्राहिम लोदी तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? सभी को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा। ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। सभी ने यहाँ पर आंसर सी ही लगाया होगा। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में, या फिर मेरठ में? तो बुलंद जो दरवाजा है बच्चों कहाँ स्थित है? जल्दी से इस पर कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट आता है बी फतेहपुर सीकरी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चरक प्रसिद्ध चिकित्सक थे हर्ष के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या फिर कनिष्क के? जल्दी से कमेंट करें और अगर आपका ऑप्शन निकल के आता है डी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अंगद ने, या फिर गुरु नानक ने? तो जल्दी से इसका कमेंट करिए। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुनिए। ताजुक बाबरी बाबर ने लिखा है, अकबरनामा जहांगीर ने, हुमायूंनामा गुलबदन ने, पद्मावत जायसी ने। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो चूंकि अकबर जो नामा है वो आपका अबुल फजल ने लिखा है, उसे जहांगीर ने नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी का संबंध गलत है। तो आपको रचनाएं भी याद रखनी है मुगल काल की, जिससे आपको एक प्रश्न मिल सके। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। चित्तौड़गढ़, जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या फिर विजय स्तंभ? जो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, इसी को जो है भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ से सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, या फिर रजिया? यहाँ पर मध्यकालीन की पूछ रहा तो मध्यकालीन के हिसाब से जो है रजिया जो थी ये प्रथम शासिका बनी थी। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए 1526, बी 1556, सी 1576, या फिर डी 1595? तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है और अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए यानी 1526
तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, जल्दी से कमेंट करिए। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद ने, या फिर गुरु अर्जुन देव? पहला गुरु अंगद है, तो 13 का ऑप्शन बी सही होगा। गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी यहां से ऑप्शन बी वाला बच्चों सही होगा। तो आप लोग बी को इसे टिक कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी नाना साहब, और डी माधव राव। जल्दी से कमेंट करें, और अगर आपका ऑप्शन निकल के आता है बी बाजीराव प्रथम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपने हिस्ट्री की तैयारी अच्छी की है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था हुमायूं, जिसकी सीढ़ियों से उतरते हुए मृत्यु हुई थी। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था, यानी किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो यहां से ऑप्शन सी वाला बच्चों सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यहां पर एक मात्रा छूट गई, उसे आप सही कर लीजिएगा। अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, या फिर मीर कासिम, या फिर निजामुद्दौला? तो इन तीनों में से, चारों में से आपको इसका आंसर बहुत जल्द बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आपका ऑप्शन निकल के आता है बी मीर जाफर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, अली खान, सिकंदर लोदी, या फिर डी अकबर? जल्दी से कमेंट करिए, इस पर मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा है। और अगर आपका आंसर निकल के 18 का सी आता है, सिकंदर लोदी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आज का है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर शाहजहां? जल्दी से कमेंट करें, और अगर यहां से ऑप्शन निकल के आता है ए बाबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या फिर बलबन? अगर आप ऑप्शन चुनते हैं बी इल्तुतमिश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूं आखिरी और आज के अंतिम प्रश्न पर। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद? अगर आप यहां से ऑप्शन चुनते हैं बी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुल मिला के आज के ये मध्यकालीन भारत के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 21 थे, जिन्हें आपने देखा। 100% इन्हें आप याद कर रख के और रट के जाइएगा, जिससे आपकी परीक्षा में ये हेल्पफुल हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक आधुनिक भारत के इतिहास से चुने हुए प्रश्नों के साथ।